Hello students, today we are continuing our lecture on comparing quantities from class 8 आज हम क्लास 8 के चैप्टर comparing quantities का एग्जाम्पल 5 करेंगे जो कि वैल्यू एडेड टैक्स या वैट पे डिपेंड है। वाहिदा bought an air cooler for ₹3,300 including a tax of 10%। वाहिदा ने एक कूलर परचेज किया जो कि 3,300 रुपीज का था और जिसमें 10% टैक्स इंक्लूडेड था। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड। हमें उस एयर कूलर की प्राइस पता करनी है वैट लगने से पहले। ये जो अमाउंट हमें दी गई है ये इंक्लूडिंग द टैक्स है। इसका मतलब ये बेसिकली एक बिल अमाउंट है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसके बिल अमाउंट क्या है। बिल amount of air cooler is equal to 3,300। ओके, नाउ इन्होंने कहा है कि इसमें बिल अमाउंट में एक तो कॉस्ट प्राइस उसके एडेड है प्लस उसके अंदर टैक्स एडेड है। सो हमने देखा कि टैक्स कितना है इसके अंदर जो इंक्लूडेड है वो है 10%। अब हमें जो प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर वैट वाज एडेड ये हमें नहीं दिया गया है, तो हम मानते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ एयर कूलर बी एक्स। यानी हम मानते हैं कि शुरू में जो था एयर कूलर उसकी जो कॉस्ट थी वो थी ₹X। ओके, नाउ जो भी टैक्स लगा है वो इस कॉस्ट के ऊपर लगा है और फिर हमें बिल अमाउंट मिली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्स कितना बनेगा। टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्स, यानी कि जो इनिशियल कॉस्ट थी उसका 10% टैक्स लगेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। 0 से कटा, हमारे पास आ गया x/10। ओके, नाउ बिल अमाउंट को हम कैसे देखते हैं। हम देखते हैं कि बिल अमाउंट, दिस बिल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस टैक्स। ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट ली है हमने, x ली है और टैक्स हमारा कितना है 10% ऑफ x, दैट इज x/10। और ये टोटल बिल अमाउंट कितनी है 3,300 या 3,300 भी कह सकते हैं। अब हमने इसमें क्या देखा, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3,300 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया हमारे पास 10, ये हो जाएगा 10x प्लस x और हमारे पास क्या आ जाएगा 3,300 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज 11 x/10। ओके, अब हमने क्या देखा कि ये x में 11/10 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे कि हम इसे इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 11/10x इज इक्वल टू 3,300, या हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3,300 मल्टीप्लाइड बाय, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो एक बीच में स्टेप होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3,300 डिवाइडेड बाई 11/10, जिसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3,300 इंटू 10/11। 3,300 डिवाइडेड बाई 11/10 का सीधा सा मतलब है कि हम इसका रेसिप्रोकल लेकर के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 10/11 से कर दिया। 11 1 सा 11, 11 3 सा 33, 0 0 और हमारे पास अमाउंट आ गई 300 इंटू 10 दैट इज 3,000। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ द एयर कूलर बिफोर वॉज ₹3,000, उसके ऊपर 10% टैक्स लगा है और उसके बाद में 3,000 प्लस 10% टैक्स विल बी इक्वल टू 3,300 और 3,300। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।